हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पंचतंत्र की कहानी कंजूस पिता। इसे सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। चलिए सुनते हैं ये कहानी। एक बार की बात है, शिवा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत आलसी था और कंजूस भी था। वह हर रोज सुबह जल्दी उठता था, फिर वह मंदिर की गलियों में चला जाता था। वह पूरे दिन भीख मांगता और लोगों के द्वारा दिए गए आटे को लेकर वापस अपने घर आ जाता था। उसके पास छत से लटका हुआ आटे का बहुत ही बड़ा, भारी और मोटा मिट्टी का एक बर्तन था। वह इसे बड़े गर्व से देखता और हर बार जब वह इसमें मकई का आटा डालता तो बहुत खुश हो जाता था। वह हर रात अपने बिस्तर पर लेट जाता और अपने इस बर्तन की खूब प्रशंसा करता था। एक दिन भीख मांगने के बाद वह घर वापस आया और मक्के का आटा बर्तन में डाला। उसने देखा कि बर्तन लगभग भर गया था। वह बहुत ही खुश हुआ। जब वह सो गया तो उसने एक सपना देखा। उसने सपने में देखा उसके गांव में अकाल पड़ गया है। लोग बहुत ही भूखे हैं। उसने मक्के के आटे से भरा अपना बर्तन ऊंची कीमत पर बेच दिया। उसके पास 2 बकरियां खरीदने के लिए अब पैसे थे। उसने देखा कि बकरियों ने भी कई बच्चों को जन्म दे दिया है। अब वह एक बड़े झुंड का मालिक था जिसमें ढेर सारी बकरियां थीं। उसने अब आगे देखा अपने सपने में कि उसने गायों का भी झुंड खरीदने के लिए अपनी सारी बकरियां बेच दी हैं। फिर वह बहुत अमीर बन गया और अब एक बड़ा व्यापारी है। बाद में उसने देखा कि वह भैंसों को और घोड़ों का भी व्यापार कर रहा है। लोग अब उसके सपने में दुनिया भर के उसके घोड़े खरीदने के लिए आते थे। मैं अपने घोड़ों के लिए एक बड़ा अस्तबल खरीदूंगा, उसने सपने में ही धीरे धीरे बड़बड़ाया। उसने अपने घोड़े अब बेच दिए और सोने से भरी बाल्टियां खरीद लीं। उसके पास सोने के बिस्किट, गहने और यहाँ तक कि सोने की प्लेट और चम्मच भी थी। अपने सपने में ही वह बुदबुदाने लगा, मैं इस सोने से एक बड़ा घर खरीदूंगा। इसमें 4 मंजिलें होंगी। इसमें हर जगह संगमरमर ही संगमरमर होगा। धन संपत्ति देखकर एक ब्राह्मण अपनी सुंदर बेटी का हाथ उससे विवाह के लिए पेश करेगा। मैं उससे विवाह कर लूँगा और फिर मेरा एक सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा बेटा होगा। मैं उसका नाम बाहुबली शर्मा रखूँगा। वह बड़ा होकर एक सुंदर छोटा सा लड़का बनेगा। जब वह 1 साल का हो जाएगा तो मैं अपने बेटे के साथ सारे खेल खेलूँगा। मैं उसके साथ लुका छुपी भी खेलूँगा। एक दिन मैं अस्तबल में जाकर छिप जाऊँगा। फिर मैं अपने बेटे को आवाज़ दूँगा। वह अपने चारों पैरों पर चलेगा और धीरे धीरे मुझे ढूंढेगा। जैसे ही वह उसे ढूंढता हुआ आएगा, मैं उसे आवाज़ दूँगा, बाहुबली मैं आ गया। तो वह दौड़कर आएगा, लेकिन वह गलत दिशा में घोड़ों की ओर चला जाएगा। मैं अपनी पत्नी को पुकारूंगा कि वह आए और उसे उठाकर घोड़ों से दूर लेकर जाए। लेकिन वह घर के कामों में बहुत ही बिजी होगी। वह मेरी पुकार नहीं सुनेगी और फिर उसे अनदेखा भी कर देगी। मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आएगा, इसीलिए मैं उसे मारूंगा। और फिर शिव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपने सपने में उसने अपना पैर उठाया और एक लात मार दी। उसकी लात ऊपर लटके हुए बर्तन पर लग गई। ओह अफसोस, बर्तन तो टूट गया और उसका सारा मकई का आटा जमीन पर गिर गया। वह तुरंत अपने सपने से जाग गया। वह पूरी तरह से सफ़ेद आटे से भीग चुका था और एक सफ़ेद भूत बन चुका था। अब एक अंधेरी रात में वह सफ़ेद भूत की तरह ही सब लोगों को दिख रहा था। उसका सपना वहीं टूट गया और उसको समझ में आया कि वह तो अभी भी भिखारी ही है और उसके पास जो आटा है वह भी गिरकर बर्बाद हो चुका है। तो बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इसे अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय।